इस दुनिया में और हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी सोच ये होती है कि कम से कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कोई न कोई शॉर्टकट ही उनको अपनाना पड़ता है। और वो शॉर्टकट ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी जुर्म की दुनिया से होकर ही गुजरता है। और अगर कोई भी अपराधी इस बात का मन बिल्कुल बना लेता है कि उसको कोई भी जुर्म करना है पैसा कमाने के लिए, तो उसकी दूसरी सोच ये होती है कि वो जो भी जुर्म करने के लिए जा रहा है, उसमें कानून के दायरे में उसकी सज़ा कम से कम होनी चाहिए। जैसे बैंक डकैती है या कोई गोल्ड रॉबरी है, तो उनमें कितनी सज़ा होती है और कितने बाद दिन के बाद उसको ज़मानत मिलेगी। ये अपराधी अपराध करने से पहले सारी बातें सोच के रखते हैं। पहली सोच तो उनकी ये होती है कि वो पकड़े ही ना जाए, और अगर वो पकड़े जाते भी हैं, तो उनको उनके ऊपर क्या धारा लगेंगी और वो कितने दिन तक जेल में रहेंगे और कितने दिन बाद उनको ज़मानत मिल सकती है, और उसके बाद ही वो उस अपराध को अंजाम देते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि आज की जो कहानी है, वो इससे बहुत मिलती-जुलती है। एक परिवार है, उस परिवार में 8 साल में करीब 3 मौत होती है। पहली मौत के 5 साल बाद दूसरी मौत होती है और दूसरी मौत के 3 साल बाद तीसरी मौत होती है। और एक ही परिवार में 3 मौत होने का मतलब आप समझ ही सकते हो किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटता है। लेकिन जो घटनाक्रम शुरू होता है 1 अप्रैल 2025 यानी इसी साल से। एक पिता और पुत्र दोनों मेरठ से कहीं पर जा रहे होते हैं। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें पिता और पुत्र दोनों घायल होते हैं। और जो बेटा है जिसका नाम है विशाल सिंघल और पिता का नाम था मुकेश सिंघल, तो विशाल सिंघल अपने पिता मुकेश सिंघल को वहाँ से उठाकर घटना स्थल से और मेरठ किसी अस्पताल में लेकर जाता है। वहाँ पर जाकर बताता है कि हम कहीं जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया और जिसमें हम दोनों को चोट लग गई। डॉक्टर उनको बताते हैं कि यहाँ लाने से पहले ही तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है और उनको वो डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट विशाल सिंघल को मिलता है और उस डेथ सर्टिफिकेट को विशाल सिंघल, जो उसने अपने पिता के कुछ बीमा पॉलिसी करा रखी थी, उन इंश्योरेंस कंपनी को देनी शुरू कर देता है। यहाँ पर ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि विशाल सिंघल के पिता के करीब 64 बीमा थे, जिनकी पॉलिसी करीब 39 करोड़ थी और जिनका प्रीमियम करीब 30 लाख था। खैर अब डेथ सर्टिफिकेट मिल ही चुका था जो विशाल सिंघल था। उसके बाद वो सारे जो प्रीमियम कंपनी थी जिनसे उसने इंश्योरेंस करा रखे थे, उन इंश्योरेंस कंपनी को वो डेथ सर्टिफिकेट दे देता है और उनको बताता है कि एक्सीडेंट में उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब क्योंकि उसके पिता के 39 करोड़ के बीमे हो रखे थे पहले से, और करीब 4 लग्जरी गाड़ियाँ उसने ले रखी थी, जिनमें थी टोयोटा की लिजेंडर, निशान, ब्रेजा और रॉयल एनफील्ड। ये कई सारी उसके पास गाड़ी थी और सारी लग्जरी और बड़ी लग्जरी वो ज़िंदगी जी रहा था। अब यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनको बड़ी हैरानी होती है जानकर कि जो विशाल सिंघल था, इसका कोई इतना बड़ा घर नहीं था या इतना बड़ा इसका कारोबार नहीं था और ना ही इतनी बड़ी इसकी नौकरी थी। इनके पिता की एक फ़ोटो स्टूडियो था, एक फ़ोटो खींचने की दुकान थी और उसी को ये विशाल सिंघल अपने पिता के साथ चला रहा था और जिसमें मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये महीना वो कमा पाता था। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को इस बात का बड़ा झटका लगता है कि एक 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला आदमी 30 लाख का प्रीमियम कहाँ से भर सकता है। अब क्योंकि प्रीमियम वो भर भी रहा था और करीब 4-5 साल पहले से ये इंश्योरेंस हुए हुए थे, तो लेकिन अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि एक सरकार की तरफ से उसको डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका है, एक्सीडेंट है, एफआईआर है और उसको पैसे देने भी पड़ेंगे। और करीब 2 कंपनियों में, जो 2 इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने उसको पैसे दे भी दिए थे। बाकी जो 62 कंपनी थी उनको उससे पैसे लेने थे। अब यहाँ पर ये सारी जो कंपनी है एक तरीके से अपना सर खुजा रही है कि इतना मामूली सा आदमी है और उसने इतनी मोटी रकम का जो बीमा अपने पिता का करा रखा है, इसका क्या कारण हो सकता है। और वो इस उधेड़-बुन में लगी रही थी कि इसी बीच एक महिला पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वो जाकर बताती है कि मुझे अपने पति से खतरा है और उसने मुझ पर हमला भी किया था
और वो मुझे कभी भी जान से मार सकता है। अब पुलिस को लगता है कि पति-पत्नी में हमेशा ऐसे झगड़े होते रहते हैं और ये महिला भी कुछ ऐसी नाराज़ होकर या लड़ झगड़ कर अपने पति से आई होगी। यहाँ पर वो पत्नी बताती है कि जो मेरे पति हैं, जिनका नाम विशाल सिंघल है, उन्होंने मेरा 3 करोड़ का बीमा कराया है। तो यहाँ पर पुलिस वालों को लगता है कि ये तो अच्छी बात है, अगर आपका बीमा उसने कराया है, तो इसमें आपको परेशान होने की क्या बात है? तो महिला बताती है कि मेरे जो पति हैं, जिनका नाम विशाल सिंघल है, वो जिसका भी बीमा कराते हैं, कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने मेरा भी बीमा करा दिया है, कि अब कुछ ही दिनों में मेरी भी मौत हो जाएगी। अब पुलिस को ये सुनकर बड़ा झटका लगता है। उनको लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो यहाँ पर ये महिला बताती है कि अभी 1 अप्रैल 2025 में उनके विशाल सिंघल के पिता मुकेश सिंघल की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग घर पर आने शुरू हो गए, जो ना ही हमारे रिश्तेदार हैं और ना ही मैंने उनको कभी पहले देखा है। और जब मैंने अपने पति से इसका पता किया कि ये लोग कौन हैं, तो मेरे पति ने बताया कि मैंने अपने पिता के बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और ये लोग उसी की जाँच करने के लिए आ रहे हैं और तुम भी मेरा साथ दो। और अगर तुम, जैसे मैं बोलूँगा, अगर तुम यही चीज़ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले जो एजेंट हैं इनको तुम बताती रहोगी, तो सारा काम स्मूथली होता रहेगा और हमारे पास करीब 39 करोड़ रुपए कुछ ही दिन में आ जाएँगे, जिनसे हम अपनी ज़िंदगी बड़े ऐश और आराम के साथ काटते रहेंगे। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसको बताते हैं कि अगर 39 करोड़ रुपए आ भी रहे हैं, तो तुम्हारे पति के पास ही आ रहे हैं, तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत हो सकती है? तो बताती है कि 39 करोड़ रुपए तो आ ही रहे हैं, लेकिन 3 करोड़ का बीमा उसने मेरा भी करा ही रखा है और वो इस बीमे की राशि को धीरे-धीरे बढ़ाता चला जाता है। मतलब एक ही कंपनी से कभी भी वो पॉलिसी नहीं लेता। अब अपने पिता की भी उसने 64 कंपनियों से अलग-अलग पॉलिसी ले रखी थी। इसका मतलब यही था कि अगर वो एक ही कंपनी से ये सारी पॉलिसी लेगा, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले इतना दिमाग लगाएँगे कि ये इतना प्रीमियम भर कहाँ से सकता है, इतने पैसे इसके पास कहाँ से आ गए, और वो इस तरीके से पकड़ा जाएगा। तो वो जो छोटे-छोटे प्रीमियम अलग-अलग कंपनियों से कराता है। लेकिन जैसे ही उसके पिता की ये मौत होती है 1 अप्रैल 2025 में, ये सारे इंश्योरेंस कंपनी वाले, क्योंकि बार-बार उसके घर पर लोग आ ही रहे थे और ये जब देखते हैं एक दूसरी पॉलिसी वाला आ रहा है और एक पॉलिसी वाला घर से निकल रहा है, तो उससे पता करता था, क्योंकि ये जो आईडी कार्ड अपना आगे टाँग कर रखते ही हैं, तो पता करते थे कि आप किसके लिए आए, तो बताते हैं कि जो मुकेश सिंघल है उनकी मृत्यु हो गई और हमारी कंपनी ने उनका इंश्योरेंस कर रखा था। तो ये सब एक-दूसरे से मिल जाते हैं और जब मिलने के बाद सारा प्रीमियम जोड़ते हैं तो करीब 30 लाख बैठता है और जो पॉलिसी जोड़ते हैं वो करीब 39 करोड़ की बैठती है। तो ये सारे के सारे लोग मिलते हैं और एक मीटिंग करते हैं और इनको बड़ा, अब क्योंकि सारी पोल खुल उसकी एक तरीके से खुल चुकी थी और इधर जो उसकी पत्नी थी, वो पुलिस स्टेशन जाके सारी बात अपने पति के सारा जो भांडा है पुलिस के सामने फोड़ देती है। अब पुलिस खैर अब जितने भी इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं सबको बुलाती है और उनसे पता करती है कि क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो सारी जो पॉलिसी वाले, वो पहले ही आपस में मीटिंग कर चुके थे, वो पुलिस को बताते हैं कि सर हम तो पहले से ही इसमें बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक आदमी जो 25-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, वो कैसे 25-30 लाख ना भर देगा और इतने पैसे उस पर कहाँ से आएँगे? और अब ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि एफआईआर भी है और उसके पास डेथ सर्टिफ़िकेट भी है, तो पैसे हमें देने ही पड़ेंगे या फिर ये साबित हो कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्रीमियम उसने पूरे भरे हैं। तो ख़ैर अब यहाँ पर जो पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस जो उसकी पत्नी आई थी, उससे सारी बातें फिर डिटेल में पूछनी शुरू करती है। यहाँ पर उसकी पत्नी बताती है कि पहले मेरी सास का एक पॉलिसी मेरे पति ने कराई थी, करीब 25 लाख रुपए की। उसके बाद ये अपने माँ और बेटे हापुड़ में कहीं जा रहे थे और उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बेटा बच जाता है और माँ की मृत्यु हो जाती है। तो उससे 25 लाख रुपए मेरे पति को, विशाल को, मिलते हैं। उसके बाद जो उनकी पत्नी थी, जो पहली पत्नी थी, उसको डायरिया होता है और उसको भी वो एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी पत्नी की, पहली पत्नी की मौत हो जाती है और उसको 80 लाख रुपए इंश्योरेंस के उसको मिलते हैं। उसके बाद अब उसके जो पिता हैं और जिनकी 1 अप्रैल 2025 में मृत्यु हुई है, वो भी एक्सीडेंट से, इनका 39 करोड़ रुपए का बीमा उसने अलग-अलग कंपनियों से करा रखा है। अब पुलिस के सामने बिल्कुल साफ ये हो जाता है, क्योंकि जो उसने सबसे पहले जो उसकी माँ की मृत्यु हुई और उसको 25 लाख रुपए मिले, तो क्योंकि अब उसके 25 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे, उन्हीं 25 लाख से वो अपनी बीवी का जो 80 लाख का बीमा कराता है। तो जो अपनी माँ की मौत से उसको पैसे मिले थे, उससे अपनी बीवी का बीमा कराता है और उसका प्रीमियम भरता रहता है। और उसके बाद पत्नी की मृत्यु होती है, तो अब उसके पास 80 लाख रुपए ये आ चुके थे। तो 25 और 20, 1 करोड़ 5 लाख के आसपास उसके पास थे
अब वो अपने पिता का बीमा कराना शुरू कर देता है अलग-अलग कंपनियों से, जो उसने 64 कंपनियों से उसने बीमा कराया। अब क्योंकि उसके पास 1,25,00,000 रुपए थे, तो वो बीमा बड़े आराम से के साथ, जो उसका प्रीमियम था बीमे का, वो बड़े आराम से भरता रहता है। और उसके बाद में, अब क्योंकि उसके पास 39 करोड़ आने वाले थे, तो 64 से ज़्यादा वो अपनी इस पत्नी के कराने वाला था। अब क्योंकि पुलिस के सामने सारी चीज़ें आ चुकी थी, अब पुलिस जाती है और विशाल को उठाकर लाती है और फिर अपने अंदाज से उससे पता करती है। पहले वो इधर-उधर घुमाता है कि हमारे नेचुरल एक्सीडेंट थे, क्योंकि पुलिस में एफआईआर मैंने कराई है, जो मेरी माँ है उसकी भी कराई थी और जो पिता है उनकी भी और बीवी की भी है। डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो आप सब लोग ये ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें, इनमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर जो उससे गड़बड़ हुई थी, वो हुई थी अपने पिता की पॉलिसी लेने में। तो जो इसने बताया था कि मेरठ से अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था और उसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने उसको हिट कर दिया और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, वो ये बताती है कि जो मुकेश सिंघल थे, इनकी मृत्यु करीब 10 घंटे पहले हो चुकी थी और उनकी मृत्यु गला घोटने से हुई है। जबकि विशाल सिंघल ये बता रहा था कि मेरठ से वो कहीं पर जा रहा था और उसको किसी अज्ञात वाहन ने हिट कर दिया। और अगर मेरठ से आस-पास एक्सीडेंट हुआ है, तो और मेरठ के ही अस्पताल में किसी भी घायल इंसान को लेकर जाना है, तो 10 घंटे तो वहाँ से लगेंगे ही नहीं। तो यही जो टाइम का जो घालमेल था, यहाँ पर वो शक के घेरे में आ जाता है। और दूसरा शक इसलिए होता है कि गला घुटने से मृत्यु हुई थी और वो बता रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है। और तीसरा, जो उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है और वो सारी चीज़ वहाँ पर जाकर पुलिस को बता देती है कि किस तरीके से पॉलिसी हो चुकी है। अब वो सारी बातें मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद, अब क्योंकि उसके पास ऐसा कोई रास्ता था नहीं और उसको सारी बातें बतानी पड़ती हैं। अब वो बताता है कि सबसे उसके भी दिमाग में यही चीज़ थी, कैसे शॉर्टकट से पैसा कमाया जाए। और उसके बाद इसके दिमाग में ये इंश्योरेंस पॉलिसी का एक आइडिया आता है। उसको लगता है इसमें किसी तरह कोई क्राइम भी नहीं है और पैसे नंबर 1 से आते हैं और उन पैसों को तुम कहीं पर भी खर्च कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, कोई नहीं तो सरकार ये कह सकती है कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया है, क्योंकि नंबर 1 का पैसा है। तो इसका जो वो एक्सपेरिमेंट करता है अपनी माँ के ऊपर, सबसे पहले वो अपनी माँ का 25 लाख का बीमा कराता है और उसकी जो प्रीमियम था उसका भरता रहता है। और जब उसको लगता है कि कई साल का प्रीमियम भर चुका है, तो वो अपनी माँ को कहीं हापुड़ में किसी रास्ते पर लेकर जाता है और वहाँ ले जाकर अपनी माँ के सर पर कोई बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देता है। अब जो कि एक्सीडेंट में भी सर इसी तरीके से चोट लगती है कि आदमी बाइक से गिरा है और वो एक तरीके से घिसटता हुआ जा रहा है और कोई पत्थर वगैरह उसके सर पर लग सकता है या कोई भी नुकीली चीज़ लग सकती है। और अपनी माँ को वो घटनास्थल से उठाकर हापुड़ में अस्पताल ले जाता है और अस्पताल में जाकर बताता है कि कोई अज्ञात वाहन हमें टक्कर मार के चला गया। और वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनको भी लगता है कि वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता और ना ही पुलिस इतना ध्यान देती है और उसको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसकी एफआईआर भी हो जाती है। अब क्योंकि एक्सीडेंट का मामला था, कोई भी अज्ञात वाहन जा सकता है। पुलिस उसमें बहुत ढीला जो रवैया रहता है उसका, और उसको बड़ी आसानी से 25 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब क्योंकि उसका जो एक प्रयोग था, ये उसका सफल हो चुका था और उसको अब लगता है कि ये तो बड़ा आसान काम है और किसी को ये भी पता नहीं चला कि मैंने हत्या की है और मुझे 25 लाख रुपए बैठे-बिठाए अब बड़े आराम के साथ आ गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी का करीब 80 लाख रुपए का बीमा कराता है और उसको फिर एक स्लो पॉइज़न, जो धीमा ज़हर, उसको खाने में उसको मिलाना शुरू करता है, जिससे धीरे-धीरे जो उसके आर्गन से खराब होने शुरू हो जाते हैं और वो बीमार रहने लगती है और फिर उसको डायरिया होता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 80 लाख रुपए इसको अपनी पत्नी के जो प्रीमियम इसने जो बीमा करा रखा था उसका मिलता है। अब इसको लगता है कि ये तो और बढ़िया हो गया और 25 लाख वहाँ से आ गए और 80 यहाँ से आ गए। अब उसके बाद ये क्या करता है कि अपने जो पिता थे, जिनका नाम था मुकेश सिंघल जी का, बीमा अलग-अलग कंपनियों से कराने शुरू कर देता है। अब क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी नहीं, तो बीमे भी फिर उसी हिसाब से ही कराता है और करीब 39 करोड़ के अपने पिता के बीमे कराता है। 4 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल खरीदता है। अब इसके पड़ोसी और जो आस-पड़ोस में रहने वाले थे और जो उसके रिश्तेदार थे, वो सब बड़े हैरान होते हैं कि इसका एक छोटा-सा जो फ़ोटो स्टूडियो की दुकान है और इसके पास इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ी है और इतना सारा पैसा इसके पास आ कहाँ से रहा है और ना ही ये कहीं जा रहा है
और क्योंकि अगर कोई क्राइम भी करेगा तो कहीं न कहीं तो जाएगा आदमी इंसान। अब क्योंकि इसके साथ ऐसा कुछ था ही नहीं, यहाँ पर शक होना शुरू हो जाता है कि ऐसा हो क्या रहा है। तो ये बताता है कि जब इससे पुलिस अपनी सख्ती से पूछती है, तो बताता है कि माँ की हत्या की इसने सर पर चोट मारकर, और अपनी पत्नी की जो धीमा जहर खिलाकर की। उसके बाद पिता की जो इसने हत्या की, तो उनकी हत्या की थी इसने गला घोंटकर, उनके मुँह पर हाथ रखकर इसने पूरी ताकत से दबाए रखा, और उनकी जब उनके प्राण निकल गए, उसके बाद एक भारी चीज़ इसने उसके सर पर मार दी, जिससे लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो इसको ऐसा मौका मिला नहीं, जिससे बड़े आसानी के साथ अपने पिता को मेरठ ले जा पाए, और करीब 10 घंटे का वक़्त गुज़र जाता है। और ये जो 10 घंटे का वक़्त गुज़रा था, और जो गला घोंटकर एक तरीके से मुँह दबाकर हत्या की थी, वो पोस्टमार्टम में साफ़ आ जाती है। और तीसरा, पत्नी इसकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। कंपनीज है, उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने ली थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में ही वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं। और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना कार्य की गई थी। ने जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने थाना हापुड़ नगर पर भी एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और अपने पिता के नाम पर पॉलिसीज लेने में बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट्स को फर्ज करना, और उसमें फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह जारी कराए जाने की वजह। तो कहते हैं कि जो पाप का घड़ा है कभी ना कभी तो फूटता ही है। 2-3 इंश्योरेंस जो इसके क्लेम मिल चुके थे, इससे इसका हौसला बढ़ता ही चला गया। तो ये थी आज की सच्ची घटना, और इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।